दोस्तों आज का मेरा मौजू बड़ा संजीदा है। सबसे पहले तो मुझे वो औरत बताए, वो बहन बताए, वो माँ बताए जिसकी बेटी तलाक लेकर खुश हो, या कोई औरत है जो तलाक लेकर खुश हो गई। बड़े भारी दिल के साथ जब सर पर गड्ढा गिर जाता है तो औरत ये स्टैंड लेती है, और कई औरतें बिल्कुल ही जल्दबाजी में ये स्टेप उठा लेती हैं और बाद में सारी उम्र अपनों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, भाभीियों से जलील होती रहती हैं एक गलत हरकत पर। हालांकि उनका शौहर उनको मना रहा होता है कि ये काम नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे माँ बाप या घर में अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता मामला हल हो जाते हैं। मैं आज बताता हूं कि आपको किन सूरतों में इस एक्सट्रीम कदम की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले, घर का माहौल अगर आपको तंग करता, सास ससुर ये वो, अगर तो वो जान से मारने के दर पे है तो आप इस पर कोई बड़ा स्टैंड ले सकती हैं, अपने माँ कह सकती हैं, अपने शौहर से या अपने बहन भाइयों से कह सकती हैं, जान लेने के दर पे हो। जिस तरह आज एक पता नहीं शोर कोट में कहां पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया या मार कर जला दिया गया। मैंने एक पोस्ट लगाई थी आज एक फेसबुक पे। तो अगर इस किस्म का आपको थ्रेट हो कि आपको लगे कि ये लोग मुझे जान से मार सकते हैं मेरे शोहर की अदम मौजूदगी में, तो आप या अपने मायके में चले जाएं या अपने शोहर को चिट्टा नंगा बता दें और अपने भाइयों को बता दें, ठीक है। अगर कोई जिंदगी का थ्रेट, अगर आपको लगे कि बंदे शरीफ हैं, वैसे टार्च करते हैं जिस तरह आमतौर पर हमारे मामला में या हमारे माशरे में सासे सुसे होती हैं। फिर आप गुजारा करें 5 साल, 10 साल, 15 साल, गुजर जाता है इतना टाइम। शौहर आपका आपके साथ अच्छा है, बस इतना काफी है। शौहर का अच्छा है, मैं कहता हूं अगर शौहर सिर्फ आपके साथ अच्छा है तो जीने के लिए ये काफी है। और मैं तो ये भी कहा करता हूं कि शौहर अगर 50% भी अच्छा, उसमें इंसानियत है, चुड्डू है, वो कह सकते हैं कि घर वाले ने मगर लगा, भरावा मगर लगा है, एटलीस्ट शेल्टर तो है ना, या गुजरा जैसा भी। शौहर से बढ़कर आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके भाई भी नहीं, आपके माँ बाप भी नहीं, और खासतौर पर जब वो आपके बच्चों का बाप हो तो आपने ऐसी हरकत नहीं करनी। अगर आप खुश शक्ल हैं, खूबसूरत हैं, अगर आप घर में परेशान हैं तो हो सकता है आपको कोई दोस्त मिल जाए, और दोस्त बड़े खंजीर होते हैं। वो ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो घर से औरत को निकालते हैं, तलाक दिलवाते हैं, खुद शादी करने के चक्कर में होते हैं या खुद उसके साथ गलत ताल्लुक बनाने के चक्कर में होते हैं कि जल्दी जल्दी मैं उसके कपड़े उतार कर उसको नंगा कर। एक नंबर वो साथी होता है, वो दोस्त होता है, वो भाई होता है, वो बहन होती है जो आपका घर बचाते हैं। घर बचाने वाला अच्छा दोस्त होता है, घर को तोड़ने वाला नहीं। और औरत का घर अगर एक बार टूटा तो सारी उम्र औरत इस तरह ठुड्डों में आ जाती है कि उसका कोई परेशान नहीं। तो जो आपको लेकर जाते हैं ना आपके मां बाप बहन भाई, वही आपको छितर पर रोटी रखकर देते। तो कोशिश करें जहां आप चले, या तो शादी से पहले पहले आपको सोच लें को बंदा अच्छा, अगर कोई दरिंदा मिल गया आपको, शौहर के मामले में कह रहा हूं, गंदा बंदा है, नशई है, वेला है, कुकुरता मारता है, किसी लत्थी चढ़ी दी नहीं, तो आप उससे किनारा कश हो सकती हैं। अगर आपके बच्चे भी नहीं है तो फिर तो आइडियल सूरत है। अगर आपके बच्चे हैं, मुंडे हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, शोहर में कुछ 10, 15, 20% की इंसानियत है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसी माहौल में ठुड्डे ठड्डे खाकर अपने बच्चों को जवान कर ले। बंदा फंस जो गया है। मैं ये कहा करता हूं कि एक दरिया से निकलकर एक और दरिया के सामना हो, जैसे मनीर नाजी ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुझको मनीर, एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो जरूर हमने दूसरा दरिया एक तो निकल गया ताकि फिर गंदे नाले से फंस जाना। दूसरी औरत को तो वैसे लोग गंद समझते हैं, जिसके साथ दूसरी शादी करी तलाक याफ्ता हमारे माशरे फी जमाना में बात कर रहा हूं कि तलाक याफ्ता औरत को हम क्या समझते, कुछ भी नहीं समझते, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं होता। और हमसे हमारे यहां तो समझा ये जाता है कि औरत का ही कसूर होगा, बंदा पांव जितना मर्जी चपड़, ठीक है ना। हाँ, तो आपने सबसे पहले, मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर आपको सिर्फ सासू करो तो तंग है तो बंदा तेरा चंगा बाहर बैठा कभी तलाक भी नहीं, गुजारा करी जा, हौली हौली चलती रहा। अगर बंदा आपको 50% भी ठीक है, 50% चुड्डू है, एटलीस्ट आपको शेल्टर मिला हुआ, खर्चा मिल रहा है, ठीक है, सहूलत है, सिर्फ सोड़े सोड़े घर के फिर भी 10-15 साल गुजारा करना अपने बंदे बच्चे जवान कर। एक बार जो फस जाए ना बंदा, फिर उत्थे दलेरी करो, वो सूरत हाल च निकले। हाँ, मैं कहना हर चौथी बुढ़ी इस चैलेंज का शिकार है, कोई कौन है, कोई भी नहीं। तुम अपनी भैन देख लो, अपनी भरजाइयां देख लो, हर पास यही हाल। तो लिहाजा दूसरी शादी वाला तलाक के चक्रों में किसी और के साथ फंसा कर, मुहब्बतां लड़ाकर उस बंदे ने आपको चौथे दिन छड़ देना, ठीक है ना। तो वो आपको तो ये देगा ताने कि तू चंगी होंगी तो उत्थे ना रह, फलाना ना कर लेंगे, ये ना कर लें, तो अपने बच्चे छड़ेगी तो बड़ी जालम मान, तू फलाना। तो आप ये बातें ना सुने, आप अपने घर में रहें। हाँ, दरिंदे लोग हैं, आपका शोहर गंदा, आपको जिंदगी का थ्रेट है, तो फिर आप अपने खुले डुले अपने माँ बाप से कह देंगे ये लोग मुझे मार देंगे, तो फिर आप वहां से जान छुड़ा कर जाएं। अगर बंदा नशील हुई है, गंदा बंदा, तो फिर भी आप जान छुड़ा कर चली जाए। ज्यादा कोशिश करें, जो इस किस्म के हालात जो मैंने बयान कर दिए हैं, तो आप निकल सकती हैं। अगर नहीं है, सिर्फ घर दे ताने तुंदे, तो रोटी नहीं पकाई, तो सुती पई, तो फलाना बंदे ना नहीं सौण देना, बाहरों कुड़ियां ला देनियां, तो उधर चल जाते, मंजे बाहर डाल देते, वो बेडरूम के अगे मंजा डाले। तो अगर इस किस्म के मामला है तो ये हर घर में खच खच, इससे नहीं घबराना, ठीक है ना।
हाँ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मेरी माँ से लेकर, मैं कहता हूँ मेरी बहनों तक, चाचे ताए रिश्तेदार जितने भी लोग होते हैं, आपकी बहनें भी जो भी है, सब इसी तरह के चैनल से निकल कर बच्चों को बड़ा करके निकलती, तूफानों से निकल कर आती। तो ये बच्चे बुच्चे जो जवान आपको नजर आते थे, बड़ी मुश्किल से पाले होते हैं माओ ने, इसी किस्म के सूरत से गुजर कर, और इन्हीं माओ ने फिर वैसा ही करना जो इनकी सासों ने इनके साथ किया है। तो ये हमारे यहाँ साइकिल है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला सबको गुजर